नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हम कुछ सौभाग्यशाली हैं। आज हम सुभाष नगर में आए हैं और ऐसे परिवार के साथ मिलाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिनको प्राण प्रतिष्ठा यानी अयोध्या में जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें इनको न्योता मिला है। आर.के. शिब्बर रिनोन पर्सनैलिटी हैं, फॉर्मर चेयरमैन जे.एन.के. बैंक के और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस वक्त हैं। शिब्बर साहब, आपके पास तो बहुत सारे अहदे हैं, क्या क्या बताएं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। और उनकी धर्मपत्नी मंजू शिब्बर जी हमारे साथ, आपका भी स्वागत है। आप दोनों ही बड़े सौभाग्यशाली हैं और हमें भी आपके आवास में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिब्बर साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये बहुत ही सौभाग्यशाली बात है। यहाँ तो निमंत्रण को लेकर के कहीं ना कहीं कश्मकश चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं हमें निमंत्रण नहीं मिला, कुछ इस पर सियासत कर रहे हैं, और आपको घर आके न्योता मिला है कि आप आइए, पधारिए और प्राण प्रतिष्ठा जो राम भगवान की होने जा रही है उसका हिस्सा बने। ये प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण हमें मिला है जी, मैं तो ये सोचता हूँ कि ये हमारा फैमिली पूरे का सौभाग्य है जी। इससे पहले मेरे फादर, दादाजी, दादी जी, दूसरे जो मेरे ख़ानदान के लोग थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से राम जी का मंदिर बन जाए, हम उसका भी हिस्सा बने। जी, तो जैसे आपने कहा कि यहाँ एक काफ़ी सौभाग्य वाली बात है। ये रियली मतलब इट इज़ ए प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माय फैमिली आल्सो टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रेट इवेंट जो श्री राम जी की कृपा से होने जा रहा है। जी मंजू जी, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपने मशक्क़त देखी है लंबे समय से। जब सरयू नदी में राम सेवकों को, कार सेवकों को मार गिराया गया था और लंबा कोर्ट में ये प्रोसेस चला, 500 साल पुराना ये संघर्ष चलता आ रहा है और आज जीत हुई है। जीत के बाद आपको अवसर मिला है कि आप उस जगह पे आए जहाँ पे बड़े गणमान्य लोग आ रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। जैसे सारे जम्मू में, हर शहर में, हर जगह कीर्तन चल रहे हैं श्री राम जी के, और पीले अक्षत जो घर घर बांटे जा रहे हैं खुशी से, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। हम भी श्री राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं और उनके जो कार्यक्रम हो रहा है उस ट्रस्ट के हम आभारी हैं जिन्होंने हमें मंत्र दे के बुलावा भेजा है। घर घर आए पीले चावल, दर्शन हुए श्री राम के, भव्य मंदिर बन गया अवध में, दर्शन करने जाएंगे। कुल मिला के ये है कि जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सूचना हमें मिली है कि आप जम्मू कश्मीर की एकलौती महिला है जिसको न्योता मिला है, और खुशी और भी बढ़ जाती है। हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि वहाँ हम जाएंगे, हम भगवान जी के दर्शन करने। जी शिब्बर साहब, आप हमें बताइए कि जिस तरीके से जद्दोजहद हुई है, जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादत दी है। ये बहुत लंबा, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से ये बहुत बड़ा संघर्ष है। 90 का दशक मुझे आज भी याद है, तभी मैं जंग काफ़ी था। तो उन दिनों को जो वहाँ हालात बने थे, अभी भी आप सोचते हैं तो वो 47 से भी बदतर थे। मतलब अपने इंडिया में ही ये बात हुई, ये अजीब सी बात है, जहाँ पे श्रद्धालुओं को लाठीचार्ज से एवं शूट भी किया गया, और कई घर से तो 2-2, 3-3 आदमी वो शहीद हो गए थे। और उन दिनों उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया, तब से ही पूरे विश्व में, पर्टिकुलरली इंडिया में जो मन भावना जागरण सनातन धर्म में आ गया, सनातनी लोगों को आ गया, उससे लेके आज तक 22 जनवरी तक जो इतना लंबा सफ़र तय किया। मैं कहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी वर्णन किया, हमारे बुज़ुर्गों को बड़ी तमन्ना थी वहाँ पर जाके एक अच्छा रामलाला जी के दर्शन करने के लिए। ये तो मैं अपनी फैमिली के 2-4 मेंबर की बात कर रहा हूँ। ऐसे करोड़ों लोग भारतवासी जो थे वो बेचारे मर गए, कुदरती मर गए जब किसी वजह से, उनको ये अवसर नहीं मिला वहाँ जाने का, जहाँ देखने का। तो मैं कहता हूँ कि जो हमारी फैमिली में जो हम दोनों जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और ये जो अवसर है 22 जनवरी का, राम जी को 14 साल वनवास मिला था जी।
वो 14 साल के बाद अयोध्या में आ गए, लेकिन हमें पूरे सनातन धर्म को 500 साल लगे 22 जनवरी का इंतज़ार करते करते, ताकि वहाँ पे जाके एक भव्य मंदिर का जो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है कि हम उसमें हिस्सा लें। जी मंजू जी, आप सुबह प्रभात फेरी जो निकलती है उसका हिस्सा बनते हैं या किसी तरह का आपका कंट्रीब्यूशन रहता है? क्योंकि जब हम सुबह सुबह देखते हैं राम नाम का जाप हो रहा होता है, इतनी सर्दी, कड़ाके की ठंड और इतनी धुंध पड़ी होती है, उसके बावजूद महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, यंग, सब के सब लोग निकले होते हैं। हाँ, जिनमें श्रद्धा होती है उनको सर्दी नहीं लगती है जी। वो जाते हैं, सभी मंदिर भी जाते हैं और कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में भी आए अक्षत देने और वो कीर्तन कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी उनके साथ गई। जी मंजू जी, आपको इतनी कल्पना थी कि आपको न्योता आएगा? कभी सोचा था? कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी हमें वहाँ पे न्योता आएगा। जी। अब आया है तो अब आप खुशी खुशी से जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको ये इंटीमेशन किसने दी थी? यहाँ का लोकल इकाई जो है विश्व हिंदू परिषद की, उन्होंने न्योता दिया है, घर आके दिया है, और किस तरीके से आमंत्रित किया है आपको? हमें ये न्योता तो वहीं से आया है जी। राम जन्मभूमि के जो ट्रस्ट वालों ने जी न्योता दिया। जी। शिव साहब, आपने कभी सोचा था राम मंदिर का निर्माण होगा? हालांकि ये बात अलग है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 2 पार्लियामेंटेरियन थे, तब भी उनकी मैनिफेस्टो में टॉप प्रायोरिटी पर मंदिर निर्माण हुआ करता था। और आज जब 2019 में 303 सदस्य बने तो इस राम मंदिर का निर्माण भी मुकम्मल हो गया। रोजी, आपको क्या बताऊँ, मैं 2017 में अयोध्या में गया था मंदिर को देखने के लिए। तब मन इतना दुखी हुआ कि मैं अपने अक्षर में वर्णन नहीं कर सकता। जैसे हमने अयोध्या एंटर किया जी, जितनी उनकी लेन थी, जितनी जो ड्रेनेज थी, या सूर्या नदी भी, इतना वहाँ पे इन्वायरमेंट ख़राब था कि वहाँ पाँव रखना मुश्किल हो रहा था जी। और हमारे रामलला जी को एक टेंट में रखा हुआ था। इतना मन दुखी हुआ कि यार ये कब वो अच्छा दिन आएगा जब मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ और अच्छी तरीके से रामलला जी के को इनको अच्छे स्थान पे बैठाएं। तो एक छोटी सी बात होती है, घर में भी किसी बच्चे की शादी होती है तो वो भी 2, 4, 5 साल के बाद बात करता है, यार मेरा अपना कब घर होगा, कब वहाँ पे मैं शिफ्ट करूँगा, अच्छी तरीके से रहूँगा। खैर भगवान राम जी को तो सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन उनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए 500 साल इंतजार करना पड़ा। और जो आज वहाँ पे अयोध्या नगरी का पूरी डेवलपमेंट हो चुकी है, हो भी रही है। मैं तो जो कहता हूँ कि ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा। और 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहने का तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो पहले 7 हैं वो इसके मुकाबले दुमर हो जाएंगे जी। मुझे लगता है कि जो प्रथम स्थान है वो अयोध्या का ही बड़ी जल्दी आने वाला है। आशिफा साहब, एक बात और भी है कि अपने ही भगवान को लोग काल्पनिक कहते रहे, कुछ सियासी दल, और रामायण को नॉवल की परिभाषा दी जाती रही है, और सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज करने के लिए। भगवान हमारे आराध्य हैं, राम जी हमारे आराध्य हैं, कण कण में बसे हुए हैं। उसके बावजूद भी 500 साल लगना उनको एक मंदिर देने के लिए, उनके लिए एक मंदिर बनाने के लिए, उनको एक मकान या आश्रय देने के लिए 500 साल लगना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए। वैसे इस चीज़ में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सुन के बड़ा ही अजीब लगता है कि एक मतलब भगवान के ऊपर ही इन्होंने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जो लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं वो अपने आप को पहले इंट्रोस्पेक्ट करें कि कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं। जो गॉड है, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड है, वो है वो हर एक उस शख्स की अपनी पर्सनल आस्था उसके बाद उसके साथ जुड़ी हुई। हमारे राम तो कण कण में है, हर एक मन में राम है, चाहे आर्थिक हो काम हो, चाहे कोई राजनीतिक काम हो, चाहे कोई घर में काम हो, हमारे लिए राम ही सर्वोच्च है। मैं तो ये कहता हूँ कि राम के बिना सनातन नहीं है। तो ये जो लोग कहते हैं काल्पनिक बात है, ये भगवान श्री राम देख रहे हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये रियलाइज़ करने के, जो शख्स वो आजकल वो आम पब्लिक में ये बोल रहे हैं।
जी शिवा साहब, उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उनको न्योता दिया जाता है और ये कह के कि उसको नकार देते हैं कि एक राजनीतिक पार्टी का फंक्शन है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन है कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये किस लाइन पे चल रहे हैं। हिंदू कम्युनिटी, सनातन कम्युनिटी जो पूरे भारतवर्ष में मेजॉरिटी उन्हीं की है, मोर देन 80%। अगर उनके सेंटीमेंट के ये रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, आदर नहीं कर पा रहे, तो इनको समझ नहीं आती कि कौन सा वजूद है जो आज तक ये राजनीति कर रहे हैं। और दूसरा बात सबसे बड़ी ये है कि आप छोटी सी किसी पर्टिकुलर लोगों को खुश करने के लिए एक मेजॉरिटी को अगेंस्ट बोल रहे हो, ऐसी बात उनके मन को नहीं आनी चाहिए। जो लोग कर भी रहे हैं, मैं प्रभु राम जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको बुद्धि दे ताकि वो भी सही तरीके से आए और आपकी लाइन पे चले। मंजू जी, ये तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा भव्य समारोह है जिसमें आपको इनविटेशन, न्योता, आमंत्रण मिला है। जैसे हमें कोई आमंत्रण मिलता है, हम दिमाग में कल्पना करते हैं कि हम वहाँ जाकर के क्या करेंगे। आपके माइंड में क्या आ रहा है कि वहाँ जाकर के पहला काम कौन सा करना है, क्या क्या चीज़ वहाँ से लानी है और क्या वहाँ पर देखना है? वहाँ पे जाके वहाँ के राम जन्मभूमि की जो मिट्टी है वो मैं ज़रूर घर लाऊंगी। और मेरे रिलेटिव्स हैं, वो कहते हैं हमारे लिए को वहाँ की जन्म मिट्टी ज़रूर लेके आना हमारे लिए, तो मैं वहाँ की मिट्टी ज़रूर लाऊंगी अपने घर में। शिब्बर साहब ने क्या कल्पना की है कि माइंड घूमता है कि मैं जा रहा हूँ और इतने भव्य समारोह में जिसमें आपने देखा होगा कितनी पर्सनैलिटीज आ रही हैं, द्रौपदी मुर्मू से लेकर के क्रिकेटर, हीरोज, जितने बड़े बड़े लोग। जैसे मैंने पहले ही वर्णन किया है, 2017 में जब मैं गया था वहाँ पे तो बहुत ही मन परेशान हो गया था, निराशा भी हुई थी कि देखो हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं तो हमारे राम जी की ये हालत इन लोगों ने बना कर रखी है। तो जैसे आप कह रहे हैं वहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, और मुझे लगता है कॉर्पोरेट हाउस से सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और मैं एक छोटा सा एम्प्लॉई था जम्मू कश्मीर बैंक में, मुझे अभी न्योता मिला, तो मैं कहता हूँ इससे बढ़िया मेरे लिए क्या हो सकता है कि मैं भी उनके साथ एक प्राण प्रतिष्ठा का एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ। और ये एक मार्गदर्शन बनेगा मेरी फ्यूचर लाइफ के लिए भी। वो वहाँ पे 22 जनवरी को जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे, देखेंगे, मुझे लगता है जो मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर मुझे उज्जवल होने वाला है। जी शिवा साहब, हम छोटे हुआ करते थे, हमने थाली भी बजाई है, दीपक भी जलाए राम मंदिर के लिए, हमने कलेक्शन भी किया राम मंदिर के लिए, और आपने भी अपनी इस अवस्था में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा। तभी ट्रस्ट को या विश्व हिंदू परिषद को आपके परिवार की याद आई कि इनका कोई रोल है राम जन्मभूमि आंदोलन में, इनका वहाँ पहुँचना अनिवार्य है, ज़रूरी है। देखो, जो डोनेशन की या कंट्रीब्यूशन की तो चीज़ को मैटर करती है, ये मैटर नहीं करती, लेकिन है कि मेरा सौभाग्य है कि इन्होंने किस तरीके से मुझे चुना वहाँ पर जाने के लिए। तो ये जो हमारा राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है, इन्होंने एक बड़ी कोई अच्छी कंप्रहेंसिव एक्सरसाइज की है, जिससे मतलब इन्होंने आदमी जो पर्सनैलिटी डेजिग्नेट किए हैं, जैसे JNK से भी कुछ लोग किए हैं। इससे ये लगता है कि हम जो कार्य पब्लिक के डोमेन में करते हैं, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं ऊपर वाले भगवान श्री राम जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो मैंने पीछे कहीं ना कहीं अच्छे काम किए हैं और कहीं नेगेटिव भी किए होंगे, तो मुझे और पॉजिटिविटी दो ताकि अगली जो टाइम आ रहा है अच्छे तरीके से मैं पब्लिक की सेवा कर सकूं। शिवा साहब, आपने काम नेगेटिव नहीं किया, पॉजिटिव ही काम किया, तभी आपको ये सौभाग्य, आपको और आपकी धर्मपत्नी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इतने भव्य समारोह में जम्मू कश्मीर से आपको जाने के लिए निमंत्रण और आमंत्रण मिला है। ये सौभाग्य की बात है। इसलिए आपने नेगेटिव काम कोई नहीं किया, पॉजिटिव किया हुआ है
जो ईश्वर ने लिखा हुआ अपनी किताबों में, और आप एक इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और सनातन में देखिए ना जी, बचपन से ही हम रामलीला के साथ जुड़े हुए हैं। तब से राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी का बच्चे बच्चे को दिमाग में आता है। तो जो लोग इसके दूसरी तरफ जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती ऐसा कौन सी बात है। मैं तो यही कहता हूँ कि सभी को, जो हमारा जो नया वर्ष अभी शुरू हुआ है 2024, इसको ईयर ऑफ रामा ही कर दें। वी शुड सेलिब्रेट ईयर 2024 एज ईयर ऑफ भगवान श्री राम। मंजू जी, आप भी पूजा करती होंगी, तो राम जी को कितना आप मानती हैं और क्या आपका कहना है? राम जी हमारे आराध्य हैं, मेरे आराध्य हैं। हाँ जी। राम से जीवन शुरू होता है, राम से जीवन अंत होता है। राम जी भगवान तो हैं, पूजा भी करते हैं, बस यही मन में था, शायद भगवान ने वही सुन लिया हमारे मन में, हम कि हमें वहाँ बुलावा आया तो वहाँ जा रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चन दुख भाग भवेत्। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा आपने बोला मतलब रा और माँ वाला जी, तो एक ही शब्द है मुझे लगता है हिंदी में, राम। रा से हमारा मुंह खुल जाता है और माँ से बंद होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक राम जी हमारे साथ हमेशा हैं और हमेशा रहते हैं। रा से लेकर माँ तक राम जी। रा से जैसे मैं बोल रहा हूँ, हमारा मुंह खुल जाता है और माँ से बंद होता है। कन कन में राम, हर मन में राम, जन्म से लेकर मृत्यु तक राम। बिल्कुल शिवा साहब, आपने कहा कि राम के बिना जीवन ही अधूरा है। जीवन का आगाज राम से होता है, जीवन का अंत राम से होता है। लेकिन एक सवाल मन में उठता है कि जो लोग ये विरोध कर रहे हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा है वो प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए, ऐसे सवाल कुछ उठ रहे हैं। विरोधाभास जानबूझ करके राजनीति की जा रही है इस पर। विनोद जी, आप तो कुछ ना कुछ मेरे मुंह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात भी है, इसमें दो राय नहीं। तो देखो, अब किसी न किसी ने तो ये पहल करनी थी। 2024 हम पीछे जाएं, मुझे 1939 की बात नहीं करता, 1950 से शुरू हो जाता हूँ जी। तो काफ़ी लोगों को ये चांस मिला, तो उन्होंने ऐसा काम क्यों नहीं किया? अब देखो, अगर प्रधानमंत्री देश का है और 2.5 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी, उसके बाद अपना जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उसके बाद एक्टिविटी थोड़ा उसके प्रति ज़्यादा हो गई। उस प्रगति के बाद अब देखो, बिल्कुल थोड़े से समय में ये सारे के सारे डेवलपमेंट हो गए। पूरा अयोध्या डेवलप हो गया, टेम्पल बन गया। उसके अलावा और काफ़ी इनके पास प्रोजेक्ट हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, इनको ये भी है कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, उन सभी का कहीं ना कहीं वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे, ताकि ये सारे के सारे किसी तरीके से वहाँ पे जुड़ जाएं। बाकी ये जो प्रधानमंत्री जी का क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। वो हमारे महान प्रधानमंत्री हैं। वो ये सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, जैसे हम सबको पता ही है, जहाँ पे भी जाते हैं अच्छे सम्मान के साथ उन लोगों को आदर सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और ओवरऑल चाहे मैं इकानमी की बात करूं, चाहे मैं रिलेशन की बात करूं विद द अदर कंट्री, चाहे अर्बन कंट्री हैं, चाहे यूरोपियन कंट्री हैं, देखिए आज जो पोजीशन हमारी इंडिया की है वो कभी पहले नहीं थी। बाकी छोटे मोटे जो इशू नेबरिंग कंट्री के रहते हैं, वो तो अनसेसरी उन्होंने कहीं ना कहीं अपना एजेंडा बना कर रखा है फॉर देयर ओन सर्वाइवल। लेकिन ओवरऑल देखें, अगर हम जो हमारी पोजीशन इंडिया की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की है, वो मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में उसके मुकाबले में किसी की नहीं है। शिवर साहब, उनका ये तर्क है कि मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है, अधूरे निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है, उनका ये तर्क है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी तो वो तो पूरी हो चुकी है। अब एंसिलरी जो यूनिट उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनको टाइम लगता है,
वो तो हमारे घर में भी अगर हमने हाउस कहीं 20 साल पहले बनाया तो आज भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती रहती है। तो वो तो एक भव्य स्थान बनने जा रहा है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, इट विल बी वन ऑफ द फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड टू बी एट अयोध्या। और अयोध्या की पूरी काया पलटने जा रही है जब वहाँ पे करोड़ों लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जो विपक्षी लोग हैं वो इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं कि 24 में चुनाव है इसलिए 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठान किया जा रहा है। देखिए ये तो 24 के चुनाव की बात कर रहे हैं जी। 24 के बाद 29 में भी चुनाव आएंगे जी। तो ये चलता चुनाव का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन ये टाइम की बात है। जी। टाइम चाहे 24 का इलेक्शन है, चाहे 29 का इलेक्शन है, उसके बाद JNK का भी इलेक्शन है। मुझे लगता है कि जिसने अच्छा काम किया है उसको कहीं ना कहीं वो श्री राम भगवान भी देखते हैं। शिवा साहब, प्रभु राम की अगर बात की जाए, उनको बतौर पति देखा जाए, बतौर पुत्र देखा जाए, बतौर पिता देखा जाए, बतौर भाई देखा जाए, उन्होंने हर कैरेक्टर को बाखूबी निभाया। आप कुछ इसके बारे में कहेंगे? बड़ा अच्छा को आपने ये जानकारी मुझे भी दी। जी। देखो वो जमाना देखिए आप, उस युग में एक उनको आदेश मिला एज ए बेटा, वही आप 14 साल के वनवास चले जाओ। उन्होंने उफ नहीं की, उठ के वनवास के लिए चले गए। दूसरा रहा भाई की बात। जी। भाई को के साथ वो हमेशा स्टैंड किए रहे लक्ष्मण जी के साथ। और मैंने तो ये देखा कि लक्ष्मण जी जब भी कभी लीड करने की कोशिश करते थे जी, कहीं ना कहीं, चाहे वो युद्ध में था या वैसे वनवास के टाइम में था, तो राम जी पहले आगे खड़े हो जाते थे कि नहीं दर्शन लक्ष्मण भैया ये पहले मेरा है। इसी तरह माँ सीता, उसके लिए भी देखो उन्होंने जब उनका अपहरण किया गया रावण जी ने, तो वहाँ पे भी हनुमान जी और लक्ष्मण जी अग्रसर हो रहे थे, लेकिन तब भी राम जी ने खुद लीड किया आगे जाने के लिए, उसके बाद उनको साथ रखा। जी। इसके अलावा मैं बता दूं कि जिस दिन उनका राज्य अभिषेक होना था, उस रात को वो हवना परफॉर्म कर रहे थे, हवन कर रहे थे, और सुबह उफ तक नहीं, एकदम से आदेश आता है कि आपको 14 साल के लिए वनवास जाना है, तो उफ तक नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल। शायद तभी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का नाम है। हाँ, उनको हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम में। ये तो जहाँ भी हम कहीं उनको संबोधन करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से ही तैयारी करते हैं। हम सब जानते हैं कि मुगलों ने हमारा इतिहास, हमारी धार्मिक धरोहर को डैमेज किया, और इतने साल आज़ादी के बाद या मुगलों के ख़त्म होने के बावजूद भी आज हम 2024 22 जनवरी को इंसाफ दे पा रहे हैं अपने आराध्य प्रभु राम को। देखो चाहे मुगल साम्राज्य था जी, चाहे ब्रिटिशर्स भी इंडिया में रहे, वो इतिहास पूरे सनातन धर्म के लिए काला धब्बा था। जी। लेकिन आज की डेट में शुक्र है प्रभु श्री राम जी का, एक बेटर सेंस प्रिवेल अपॉन एवरीबॉडी, कि वहाँ पे जो धार्मिक हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई थी 80 करोड़ लोगों की, वो आज पूरे होने जा रही है। और 22 जनवरी 2024 को मैं सभी से यही उम्मीद रखता हूँ, अपील भी करता हूँ कि जो पीछे हो गया उसको भूल के हम सभी रल मिल के इकट्ठे बैठ के आगे का देखें और अग्रसर तरक्की की तरफ आगे बढ़ें। हम ये स्लोगन सुनते थे, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम। मंजूरी, आपने भी सुना होगा जब शुरुआत में ये आंदोलन शुरू हुआ था। आज हम मुकाम पे पहुंचे, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है वहाँ पहुँच के। जी। शिवा साहब, आपको कैसा लग रहा है? तब भी आप युवा होंगे तो बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे। लाठियां पड़ी भी, गोलियां भी पड़ी, और सरजू नदी की जो लाली है वो इस बात का प्रतीक थी कि कितना खून बहा था वहाँ पर। हाँ, वो तो पूरे
इंडिया का पर्टिकुलर नॉर्थ में काफ़ी नुकसान हुआ था जानों का, जी वो हमारे जम्मू में भी अखनूर के पास भी 2 सगे भाइयों को वहाँ शहादत हुई थी। जी लेकिन इस चीज़ की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम के जो हुक्मरान थे उन्होंने ठीक तरीके से इसको हैंडल नहीं कर पाए। अदरवाइज़ ये जो नुकसान हुआ फैमिलीज़ में लोगों का, सूर्य नदी की जो बात कर रहे हैं, मैंने देखा भी है कि वहाँ पे उनको बांध के सरयू नदी में डुबो दिया था। काफ़ी घटना दुखदायक है, लेकिन है कि चलो शुक्र है प्रभु का कि आज हमें 22 जनवरी 2024 को देखने का ये मौका मिल रहा है। जी मैं अपनी तरफ से, अपने फैमिली की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ जी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मेरी फैमिली को इस काबिल समझा कि मैं वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकूँ। और मैं ये भी ऊपर वाले से उम्मीद रखता हूँ कि ये जो आगे जो टाइम आ रहा है ये सभी के लिए खुशहाली रहे, और इंडिया में JNK में पर्टिकुलरली जम्मू में लोग जहाँ पे सुधारपूर्वक तरीके से सारे इकट्ठे रहें। जय श्री राम, जय श्री प्रभु। शिवर साहब आपका, मंजू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, भगवान राम के द्वार में जा कर के हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, जम्मू कश्मीर खुशहाल रहे इसके लिए भी प्रार्थना करिए। पूरा समूचे विश्व, खासतौर पर इंडिया खुश रहे, खुशहाली रहे, आप सब उनके लिए भी प्रार्थना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धन्यवाद। दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाज़त।